जब जब इस संसार में अत्याचार बढ़ जाता है, जब जब इस संसार में असुर आ जाते हैं, दैत्य आ जाते हैं, तो उनका संहार करने के लिए आप अवतार लेते हैं। और जब जब संहार करने के पश्चात जब आपकी मृत्यु होती है, उन्हीं की ये सर है, उन्हीं की ये यादें हैं जिनको मैं लटका करके घूम रहा हूँ। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ और आप कह रहे हैं मुझसे प्रेम नहीं करते, कैसी बात कर रहे हैं। माता पार्वती के नेत्र सजल हो जाते हैं। फिर भोलेनाथ कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महा अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपानिधि सजन पीरा। मंगल भवने अमंगल हारे, प्रभु सुत रखे अधीर बिहारी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। इसी प्रकार से भगवान शंकर बोल रहे हैं कि हे माँ, हे भगवती, जब भी संसार में अत्याचार बढ़ जाता है तब तब आप अवतार लेती हो। उन्हीं के सारे मुंड हैं जिनको मैं अवतार में धारण करके, अपने कंठ में धारण करके घूम रहा हूँ, यहाँ वहाँ परिभ्रमण कर रहा हूँ, और आप कहती प्रेम करते हो, कपट करते हो। तो माता पार्वती को ये बात चुभ गई। माता पार्वती ने कहा अच्छा ये बताओ, मैं ही क्यों बार बार मरती हूँ, आप क्यों नहीं मरती। तो भगवान शंकर बोलते हैं देवी, मैं कालों के काल महाकाल, ना मेरा कभी मृत्यु होती है और ना मैं कभी जन्म लेता हूँ। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवान कह रहे हैं कि ना तो मैं कभी जन्म लेता हूँ और ना ही मेरी कभी मृत्यु होती है। मैं अमर हूँ, मैं अजर अमर हूँ। तब उन्होंने कहा कि आपने ऐसी कौन सी औषधि का पान कर लिया, आपने ऐसे कौन सी मेडिकल में जाकर के दवाइयां ले ली कि आप मरते ही नहीं, कभी मेरी मृत्यु होती है। तो भगवान शंकर ने कहा देखो देवी, मैंने किसी औषधि का पान नहीं किया, मैंने अमर कथा का पान किया है। तो माता पार्वती भी अब जिद में अड़ गई, जब आपने अमर कथा का पान कर ही लिया है तो मुझे भी करा दो। तो भगवान शंकर ने कहा देखो देवी, अब ये समय नहीं रहा कि मैं आपको अमर कथा का पान कराऊं, अब उस समय चला गया। तो माता पार्वती चरणों में गिर जाती है, चरणों से लिपट जाती है, प्रभु हे स्वामी, आपको तो मुझे अमर कथा सुनानी ही पड़ेगी। प्रार्थना कर रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है, मुझे कथा सुननी है और आप ही सुनाएंगे, आज ही सुनाएंगे। अब जब जिद करने लगी तो भोलेनाथ को सुनाना पड़ा। भगवान जी कहने लगे कि देखो देवी, मैं तो कथा सुनाऊंगा नेत्र बंद करके, और तुमको भी कथा सुनना पड़ेगा अपने नेत्रों को बंद करके। अब बताओ मैं तुम्हें समझूंगा कैसे कि तुम कथा सुन रही हो, क्योंकि नेत्र मेरे भी बंद होंगे और तुम्हारे भी। तो माता पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप बड़े भोले हो, मैं ओम ओम की आवाज लगाती जाऊंगी तो आप समझ जाना कि मैं कथा सुन रही हूँ। अब आपके और मेरे अलावा तो इस भूमंडल में कोई रहेगा नहीं। तब भोलेनाथ क्या करते हैं, वन में जाते हैं और अपने डमरू को जैसे ही बजाते हैं तो जितने भी वहां पर पशु पक्षी थे सभी वहां से भाग जाते हैं। और भगवान अपने त्रिशूल को छोड़ते हैं, और वे जैसे ही त्रिशूल छोड़ते हैं तो उनका वह त्रिशूल कैलाश पर्वत के चारों ओर घूमने लगता है, परिभ्रमण करने लगता है। क्यों करने लगता है कि कोई ऐसा बैठा तो नहीं वहां जो कथा को सुन ले, क्योंकि जो एक बार इस कथा को सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। त्रिशूल छोड़ते हैं और त्रिशूल जैसे ही वापस आता है
तो माता पार्वती के पीछे एक सुख पक्षी का अंडा रखा हुआ था। सुख यानी तोता। अब सुख पक्षी का अंडा वहां पर पीछे रखा हुआ था। जैसे ही रखा हुआ था तब भगवान शंकर ने तो समझ लिया यहाँ पर कोई नहीं, सब चले गए। तो भगवान ने कथा प्रारंभ कर दी और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो भोलेनाथ तो यहाँ पर अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, माता पार्वती भी अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा हुई और चौथे दिन में जीव का प्रादुर्भाव हो जाता है। और जैसे ही उस अंडे का प्रादुर्भाव होता है, जैसे ही वे अंडा प्रकट होता है, वैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हो जाता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। जैसे ही सुखदेव जी महाराज प्रकट होते हैं, उसी समय माता पार्वती की नींद लग जाती है। अब देखिए, तोते की भी एक विशेषता होती है। तोते को हम जो कुछ भी सिखाएंगे ना, वो वही सीखता है। आप इंग्लिश सिखाओगे तो वो इंग्लिश सीखेगा, राम राम सिखाओगे तो वो राम राम सीखेगा, राधे राधे सिखाओगे तो वो राधे राधे सीखेगा। तो लेकिन सीखेगा वही जो आप उसको सिखाओगे, और बोलेगा वही जितना आप सिखाओगे। ना उससे ज्यादा बोलेगा और ना उससे कम बोलेगा। अब जैसे ही जीव का जन्म होता है, जैसे उस तोते का जन्म होता है, तो उसने शुरू से ही ओम ओम की आवाज सुनी थी, ओम ओम की ध्वनि सुनी थी। सो वो वही ध्वनि को दोहराने लगता है, ओम ओम ओम। जैसे दोहराने लगता है तो अब भगवान शंकर तो अपनी कथा में लीन थे। उनको तो यही समझ में आ रहा था कि माता पार्वती कथा को सुन रही है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि कथा सुन कौन रहा है। और जैसे कथा विश्राम में आती है और जैसे भगवान शंकर जयकारा लगाते हैं कि बोली भागवत भगवान की जय हो, जैसे ही जयकारा लगाते हैं उसी समय तुरंत माता पार्वती की नींद खुल जाती है। और जैसे ही नींद खुलती है वैसे ही तुरंत देखते हैं माता पार्वती देखने लगती है कि अरे कथा तो पूर्ण हो गई, लेकिन मेरी तो नींद लग गई थी, अब मैं भोलेनाथ को क्या बताऊं। तो भोलेनाथ कहने लगते हैं कि माता कथा तो पूर्ण हो गई। तो माता पार्वती अब कैसे कहें, डर भी लग रहा है, सो भी गई थी। तो माता पार्वती कहने लगी कि प्रभु आपसे मुझे एक वार्तालाप करनी है, मुझे एक बात बताना था। तो प्रभु कहने लगते बताओ क्या बात बताना था। माता पार्वती कहती प्रभु जब कथा हो रही थी ना तो मैं सो गई थी। जैसे उन्होंने बताया तो शिव शंकर इतना ज्यादा क्रोधित हो गए, इतना क्रोध करने लगे कि उन्होंने जैसे ही माता पार्वती के पीछे देखा तो एक सुख पक्षी बैठा हुआ था। उसको देख करके बड़े क्रोधित हो गए और तुरंत अपना त्रिशूल उसके पीछे छोड़ देते। अब पक्षी आगे आगे जा रहा है, त्रिशूल पीछे पीछे जा रहा है, भोलेनाथ भी दौड़े चले जा रहे हैं। अब इस समय यहाँ पर व्यास जी की पत्नी वाटिका देवी, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो वे सोचने लगती है और कहने लगती है कि हे स्वामी, हे व्यास जी महाराज, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, मैं पुत्रवती नहीं हूँ, लेकिन मुझे पुत्र चाहिए। बुढ़ापा आ गया था मगर पुत्र नहीं था। अब पुत्र की कामना हर किसी को होती है। तो वैसे ही वाटिका देवी प्रार्थना करती है भगवान से कि हे प्रभु, मेरा भी ऐसा कुछ भाग्य खुल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा जादू हो जाए कि मेरा भी गर्भ धारण हो जाए, मुझे भी पुत्र प्राप्ति हो जाए। प्रभु ऐसी कृपा करो। तो और उसी समय वाटिका देवी को जैसे ही उबासी आती है, उसी समय वे सुख पक्षी उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। जैसे ही सुखदेव जी महाराज प्रकट होते हैं, जैसे ही उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं, उसी समय भोलेनाथ आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे क्या बात है, क्यों इतना क्रोधित कर रहे हो, क्यों इतना क्रोध कर रहे हो आप, और इतना भागे भागे दौड़े दौड़े जा कहाँ रहे हो। व्यास जी से बोलते हैं भोलेनाथ कि देखो एक सुख पक्षी उसने मेरे घर में चोरी करी और वो भी मेरे बिना पूछे। तो वो कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप तो बड़े भोले हो, आपका जो नाम पड़ा है ना भोले भंडारी, वो सही नाम पड़ा, आप बड़े भोले हैं।
आप ये बताइए, जब आप जानते हैं कि उसने आपकी चोरी की, अमर कथा की चोरी की, अमर कथा की चोरी यानी वो अमर हो गया। जब आप जानते हो इस बात को कि जब वो व्यक्ति अमर हो गया तो आप तो उसको मार नहीं सकते, तो प्रभु उसको क्षमादान ही दे दीजिए। यहाँ पे तो वो व्यक्ति नहीं आया है, अब क्या करें हम? तो वो ये सोचने लगा, कहने लगा कि हे प्रभु, आप सिर्फ और सिर्फ उसको क्षमादान ही दीजिए और कुछ भी मत बोलिए। तो प्रभु कहने लगे वो सब तो ठीक है, मगर मैं उसे क्षमादान दूंगा जरूर, मगर पूर्ण कथा सुनने से बाद, क्योंकि उसने तो चोरी से कथा सुनी है। अगर वो मुझे पूछ करके कथा सुनता तो मैं उसको मना तो करता नहीं। तो व्यास जी कहते हैं, ये बताइए प्रभु, चोरी की तो इतना क्रोधित हो रहे हैं आप, और जब सचमुच बैठ करके सुनता तब कितना क्रोध आता आपको। इसलिए प्रभु आप क्रोध ना करें, और आपके तो दर्शन बहुत भाग्य से होते हैं। आज दर्शन हुए और वो भी इस अवस्था में, क्रोध में। आप क्रोध को शांत करें प्रभु और यहाँ से चले जाइए। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिसने भी अमर कथा का पान किया है वो भगवान की भक्ति ही करेगा और कोई काम नहीं करेगा और कोई गलत काम नहीं कर सकता। ये बोल करके भोलेनाथ तो चले जाते हैं, और जैसे ही थोड़ा दूर जाते हैं तो उनके मन में एक विचार आता है। वो कहने लगते हैं कि अब जब तक उस बालक का जन्म नहीं होता तब तक मैं 1 वर्ष तक यहीं पर समाधि लेकर के रहूंगा, यहीं पर रहूंगा, यहीं पर समाधि धारण करूंगा। तो जो सुखदेव जी महाराज थे गर्व से ही बोलते हैं, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आपने समाधि भी ली तो समाधि में भी इतनी कंजूसी, 1 वर्ष बस। मैं भी संकल्प करता हूँ कि मैं यहाँ पर माता के गर्भ में 16 वर्ष तक समाधि में लीन रहूंगा। अब बताइए, 7 वर्षों में हालत कहीं की कहीं हो जाती, फिर तो 16 वर्ष। जब माता को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी, माता को उदर में कष्ट होने लगा, तब व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम बाहर आ जाओ। जब 16 वर्ष की समाधि पूर्ण हुई तो वाटिका देवी जी ने कहा कि हे व्यास जी, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे गर्भ में कोई ज्ञानी पुत्र है, कोई ज्ञानी धर्मात्मा है। अब बताओ हम क्या करें, ये तो बाहर ही नहीं आ रहा है। जो कि 1 वर्ष में बालक बाहर आ जाता है, फिर तो 16 वर्ष। तो व्यास जी महाराज कहते, पुत्र तुम बाहर आ जाओ। सुखदेव जी कहते, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे श्री विष्णु की माया घेर लेगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। प्रार्थना करते हैं कि हे पुत्र तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें श्री विष्णु की माया का कोई असर नहीं, तुम बाहर तो आओ। सुखदेव जी महाराज जैसे ही बाहर आते हैं तुरंत वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और फिर कहा जाता है, या स्वानुभाव मखिला श्रुति सार में का माध्यात्म दीप मतिति तृषिताम तमोधम संसारिणा करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुमुपयामि गुरु मुनीना। तब व्यास जी महाराज जैसे ही देखते हैं तो तुरंत सुखदेव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान करते हैं और संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। संन्यास क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं संसारिक बाधाओं में लग गया, विवाह में लग गया, नाती पोतों में लग गया, बच्चों में लग गया, तो मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा, ये कदापि संभव नहीं है। तो मैं क्या करूं? तब उन्होंने एक ही निश्चय किया कि मुझे संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि साधु संत का एकमात्र धन है, वो क्या है? राधा नाम, गोविंद नाम, एकमात्र परम धन है जिसे संसार में कोई छीनने वाला नहीं। जब छीनने वाला ही नहीं रहेगा तो चिंता किसकी रहेगी? किसी की नहीं। तो हरि नाम पावन संकीर्तन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, यही उनका एकमात्र भाव है संतों का। तो जैसे ही व्यास जी देखते हैं
तो वो कहने लगते हैं कि देखिए यहाँ पर जैसे ही मेरा पुत्र गया तो उसके पीछे पीछे व्यास जी महाराज भी दौड़ पड़े, चले गए उनके पीछे पीछे। कुछ वृक्ष मिलते हैं तो उनसे भी पूछने लगते हैं कि तुमने हमारे सुखदेव जी महाराज को देखा है, तुमने मेरे बालक को देखा, अभी अभी जो यहाँ से निकला। कुछ दूर जाते हैं तो वृक्षों ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ दूर जाते हैं तो सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। तो जैसे ही वहां से व्यास जी महाराज निकलते हैं तो कहते हैं कि देखो अभी मेरा पुत्र यहाँ से निकला तो मैं बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई कि तुम उनके सामने निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हो और तुम मेरे सामने वस्त्र पहनने लगी। तो बेटियों ने कितना सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देखो बाबा, आपका जो बालक है ना, वे तो जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान कर गया, संन्यास ग्रहण कर लिया। वो क्या जाने पति पत्नी का भेद, वो क्या जाने बेटी बालकों का भेद, वो तो कुछ नहीं जानता। वो तो जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान कर गया, मानो कुछ जानता ही नहीं। तो व्यास जी ने जैसे ही अपने पुत्र का स्वभाव देखा तो व्यास जी ने अपनी माता सत्यवती को प्रणाम किया और वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और जैसे ही वन की ओर प्रस्थान करते हैं तो उन्होंने बद्रीनाथ में अपनी एक पर्ण कुटिया बनाई, सरस्वती नदी में स्नान किया और स्नान करने के पश्चात अपनी एक कुटिया में रहने लगे और भगवान का भजन करने लगे। और भजन क्या कर रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हैं और जाप करते करते उनके मन में ये बात आती है, वो ये सोचने लगते हैं कि क्या संसार खाने पीने सोने रहने का बस है और संसार के पास कोई काम ही नहीं रह गया। जब संसार भगवान के नाम को नहीं जपेगा तो इस संसार का उद्धार होगा कैसे, जन जन भागवत प्रचार होगा कैसे। तब व्यास जी ने एक वेद के 4 वेद बनाए। 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये 4 वेदों की रचना हुई और उन 4 वेदों से 18 पुराणों की रचना करते हैं। और जैसे ही रचना करते हैं तो उनके मन में जरा सी भी गिलानी नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई। वे सोचने लगते हैं कि अब पुराण तो रचना तो हो गई, पुराणों की वेदों की भी रचना हो गई, मगर अब इसको लिखेगा कौन? अब मेरी तो अवस्था ऐसी है नहीं कि मैं लिख पाऊं, क्योंकि मैं बहुत वृद्ध हो गया हूं। और वृद्ध अवस्था में ये इतने बड़े बड़े पुराण, इतने वेदों की रचना मैं नहीं कर सकता। तो उसी समय वहां पर नारद जी का आगमन होता है और नारद जी व्यास जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि व्यास जी आप क्या सोच रहे हैं? आप तो परम ज्ञानी हैं, जिन्होंने 4 वेदों की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, वो कोई साधारण तो परमहंस हो नहीं सकता। आप तो बड़े विद्वान हैं, इसके बाद भी चिंता कर रहे हैं। कैसी चिंता, क्या चिंता कर रहे हैं? तब व्यास जी कहते हैं कि देखिए मैंने रचना तो करी मगर मेरी अब ऐसी अवस्था नहीं बची कि मैं इसको लिख सकूं। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे? तब नारद जी बताते हैं कि मैं आपको अपने पिछले जन्म की कथा सुनाता हूं। एक बार की बात है कि मैं एक नितांत गरीब संत था और मेरा नाम रामदास था और जो मेरी माँ थी वो बड़ी गरीब थी और मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। जब पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो मेरी माँ जंगल जंगल भटकने लगी, वन वन जाने लगी कि कहीं कोई काम मिल जाए, कहीं कोई ऐसी व्यवस्था मिल जाए जहाँ पर रह सकूं, मैं अपने बालक को पढ़ा लिखा सकूं, खाना खिला सकूं। इतनी नितांत थी, इतनी गरीबी थी कि खाने के लिए भोजन भी नहीं था। तो एक बार की बात है, वन में जैसे ही आश्रम में प्रवेश करती हैं, कुछ संतों का आश्रम दिखता है, वहां पर जैसे ही प्रवेश करती हैं तो संत लोगों के दर्शन होते हैं।
बहुत बड़ी बात है। जो मैंने बताया था ना, जो अत्यंत पुण्यवान व्यक्ति होता है उसको इस संसार में संतों के दर्शन होते हैं, संतों के दर्शन होते हैं, बड़ी प्रसन्न हो जाती है उसकी माँ और कहने लगती है कि हे महाराज, हे संत जी महाराज, हम यहाँ पर आई हैं और हमको कुछ काम चाहिए, आप हो सके तो हमको कोई काम बता दो या कोई रहने का कोई स्थान बता दो तो हम बाहर रह सकें। तो ऋषियों ने बोल दिया, संतों ने बोल दिया कि जाओ एक काम करो, तुम गुरु माता के स्थान पर जाओ और वहां से पूछो कि हमको क्या कार्य करना है। गुरु माता के पास जाती है तो वो कहने लगती है कि देखो एक काम करो, तुम झाड़ू पोछा कर दिया करना, बाकी बढ़िया आनंद से भगवान का प्रसाद पाना रहना ही। अभी एक काम मिल गया। अब जो उस नितांत का बालक था रामदास जिसका नाम था, वे संतों की बड़ी सेवा करने लगा, बड़ी देखभाल करने लगा। अब एक दिन ऐसा आया कि श्री वृंदावन धाम से कुछ संतों की मंडली आई। तो रामदास उस समय जंगल में वन में लकड़ियां लेने गया था। रामदास ने जैसे ही देखा संतों को आते हुए और वो भी श्री वृंदावन धाम से, तो कहने लगे कि हे संत, आप लोग यहाँ पर रात्रि में क्या कर रहे हो? आप लोगों को तो अपने स्थान में होना चाहिए। तो संत कहते हैं हम वृंदावन से पधार रहे हैं और हमको अगर कोई रात्रि में कोई व्यवस्था मिल जाती रहने की तो बड़ी कृपा होती। तो रामदास उन्हीं संतों के आश्रम में ले जाता है और कहता है कि हे महाराज, आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपको पूर्णता व्यवस्था मिलेगी। अब जितने भी संत साधु थे सभी लोग उसी आश्रम में आकर के निवास करने लगे, रहने लगे। अब जैसे रहने लगे तो जो रामदास था वो संतों की बड़ी सेवा करने लगा, सत्संग करने लगा। संतों का भी सत्संग ऐसे नहीं मिलता, बहुत बड़े पुण्यवान व्यक्ति होते उनको मिलता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बिनु सत्संग विवेक न हो। और साधु संत का सत्संग मिल जाए तो क्या कहना, जीवन धन्य हो जाता है। तो ऐसे साधु संतों का सत्संग रामदास कर रहा है और सत्संग करते 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 एक दिन ऐसा आया कि संत जितने भी वहां पर संतगण थे सभी लोग अपने अपने धाम की ओर जाने लगे। और जैसे ही जाने लगे तो जो रामदास था वो अश्रुपात करने लगा और रोने लगा और कहने लगे कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरा मन प्रभु की भक्ति में लगता है, मेरा मन आप लोगों के सत्संग में लगता है, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो वो कहने लगे, समझाने लगे, कहते हैं कि देखो पुत्र, एक तो तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई है और दूसरी बात ये कि तुम्हारी माँ भी है और तुम्हारी माँ नितांत है, गरीब है, तो तुमको उनका साथ देना चाहिए। जब तुम्हारी माँ ना रहे तब तुम आ जाना हमारे पास। तो रामदास कहता है कि हे प्रभु, हे संत जी महाराज, मैं आपसे क्या कहूँ, मेरी माँ तो मैं जरा सा इधर उधर क्या हो जाता हूँ तो मेरी माँ चिल्लाने लगती, चीखने लगती कि बेटा रामदास, अरे ओ बेटा रामदास, कहाँ हो? महाराज जी, मैं तो यही सोचता हूँ कि मेरी माँ मर जाए तो अच्छा, मेरे को भजन ही नहीं करने देती है। तो एक दिन ऐसा आया कि एक दिन रामदास की माँ बागों में फूल तोड़ने के लिए जाती है, पुष्प तोड़ने के लिए जाती है। जैसे पुष्प तोड़ने के लिए जाती है तो एक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब रामदास के नेत्रों से दो तरह के आंसू निकल रहे हैं, एक तो ठंडे आंसू और एक गर्म आंसू। अब गर्म आंसू क्यों? उसकी माँ की मृत्यु हो गई, और ठंडे आंसू इसलिए कि अब बढ़िया ते धूमधाम से उसको बढ़िया से भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो, ये सोचने लगता है। अब ये बताइए महाराज, जब मैंने संतों का सत्संग किया, जब मैंने संतों का आशीर्वाद ग्रहण किया तो मुझे इतनी भक्ति आ गई, तो आप एक संतों का आश्रम लेकर के भागवत लिख नहीं सकते क्या? आप चारों वेदों का उल्लेख नहीं कर सकते क्या? लिख लीजिए। तब व्यास जी की थोड़ा बुद्धि आती है। तब व्यास जी क्या करते हैं, सरस्वती नदी में स्नान करने के पश्चात गणेश जी का आवाहन करते हैं, उनको बुलाते हैं और गणेश जी से सारा पुराण लिखवाते हैं।
गणेश जी से चारों वेदों को लिखवाते हैं और 18 पुराणों की रचना को भी लिखवाते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब जैसे ही गणेश जी महाराज लिख गया, अब पुराण तो लिख गया, लेकिन पुराण को सुनाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ऐसा कौन परमहंस है जो पुराण को, वेदों को सुन सके? जिसको पुराण सुनाए उसकी क्षमता भी तो कुछ होनी चाहिए। ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो भगवान का भक्त है भी या नहीं। देखो, भक्तों की भी बहुत परीक्षाएं होती हैं। अब आप सोचो कि भक्त बनना बहुत आसान है कि माला डाल ली, तिलक धारण कर लिया, बन गए भक्त। ऐसा ये भक्त नहीं कहलाता। भक्तों को भी बड़ी परीक्षाएं होती हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज, वो 5 वर्ष की उम्र में भगवान की तपस्या करने चले गए थे। उनको भी घोर कष्ट उठाना पड़ा था। वन में रहते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे, जो मिलता था वही खाते थे, पत्ते मिलते थे पत्ते खा लेते थे। क्यों? भक्ति करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो भक्तों की भी परीक्षाएं होती हैं, और जो भक्त उसमें सफल हो जाता है उसकी तो फिर बात ही निराली है। तो इसलिए हे प्रभु, हे महात्मा, अब गणेश जी की वजह से पुराण तो लिख गया, मगर उसको सुनाने वाला भी कोई होना चाहिए। तो व्यास जी के मन में ये बात आती है, वो ये सोचने लगते हैं कि मेरे बेटे सुखदेव जी जैसा परमहंस और कोई नहीं हो सकता। कि व्यास जी महाराज तो वो ये सोचने लगे कि मेरा बालक सुखदेव जी वो तो एक अमर भी है, और दूसरी चीज जैसे ही उसने जन्म लिया वो तुरंत संन्यास ग्रहण कर लिया, तो उसके जैसे परमहंस तो कोई हो ही नहीं सकता। उनके मन में ये विचार आया, लेकिन वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि भागवत को सही ढंग से सुनने का, सही ढंग से श्रोता बनने का अधिकारी वही हो सकता है जिसने काम क्रोध मोह को जीत लिया। वही ढंग का श्रोता है, वही ढंग का अधिकारी हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि अभी मैंने अपने बालक की तो परीक्षा ली नहीं कि वो काम क्रोध मोह को जीता भी है या नहीं, उसकी पहले परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 शिष्यों को बुलाया और 2 मंत्रों को सिखाया। पहला श्लोक है, बर्हापीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारं विभ्रद्वासा कनक कपिशं वैजयन्तीं चामालां रद्धार्वेणुर्रधर सुधया प्राविशद्गीत कीर्ति। ये प्रथम श्लोक है। और दूसरा श्लोक है, अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायददाप साध्वी लेभे गतमयाचुरता ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। ये 2 श्लोकों को सिखाया और बोल दिया कि जाओ वन में जाओ और वहां पर जाकर के भगवान का चिंतन करना, गुनगुनाना इन श्लोकों को। शिष्य वही करते हैं, दोनों श्लोकों को सीख करके वन में जाकर के इन मंत्रों का गुणगान करने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। तो जैसे ही गुनगुनाने लगते हैं तो सुखदेव जी के कानों पर ये आवाज पड़ती है कि इतने सुंदर मंत्र, इतने सुंदर श्लोक कौन गायन कर रहा है। जैसे ही बाहर जाकर के देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये शिष्य गा रहे हैं इतने सुंदर श्लोक, इतने मनमोहक श्लोक, जो जैसे ही कानों में पड़ते हैं तो सिर्फ शांति ही प्रदान करते हैं। वे बोलने लगते हैं कि हे शिष्यों, आपने ये जो 2 मंत्र बोले ना, हमें बड़ा आनंद आया, कृपा करके 2-3 और सुना दो। तो शिष्य कहने लगते हैं कि महाराज जी, ये हमारे गुरुजी ने सिखाया है, हमारे गुरुजी ने सिखाया है। अगर आपको और मंत्र सीखना है ना और श्लोकों का गायन करवाना है तो आप हमारे गुरुदेव के पास चले जाइए।
बोले अच्छा, आपके गुरु तो इतने ज्ञानी है क्या कि उनको इतने सारे मंत्र आते हैं? बोले हाँ। आप चलो तो सही। अब वो समझ गए कि ये सुखदेव जी ही महाराज हैं। सुखदेव जी महाराज को पकड़ते हैं और ले जाते हैं श्री व्यास जी महाराज के पास। जैसे ही पिता और पुत्र का संबंध होता है, बड़े गदगद हो जाते हैं महाराज, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बोली व्यास जी महाराज की जय हो। जैसे ही व्यास जी महाराज अपने पुत्र से संबंध करते हैं, उन्हें बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा गदगद हो जाता है उनका हृदय, और वे कहने लगते हैं कि पुत्र मैं तुम्हारी ही तलाश कर रहा था, बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तो सुखदेव जी ने कहा पिताजी, आपने जो शिष्यों को कुछ मंत्र सिखाए हैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप कुछ और सिखा दीजिए, हम कुछ बता दीजिए। तो व्यास जी ने कहा कुछ सिखाने से पहले इनकी परीक्षा तो लेनी पड़ेगी कि इन्होंने काम क्रोध मोह को जीता भी है या नहीं, या ऐसे ही आ गए कथा को सुनने के लिए। ये श्रीमद् भागवती कथा मैं आपको बताऊं, देवताओं के लिए भी बड़ी दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं इसको सुनने के लिए। तो श्रीमद् भागवत की कथा अब व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को जनकपुर भेज दिया और सारी बातें कर ली कि सुखदेव जी आए तो ऐसे ऐसे परीक्षा लेना। और जैसे ही जनक जी के पास जाते हैं तो जनक जी के जैसे ही महल में वे प्रवेश करते तो सामने दो द्वारपाल लगे थे। द्वारपालों से कहते हैं सुखदेव जी महाराज आप जाओ और जनक जी से बोल करके आओ कि व्यास नंदन सुखदेव जी आए हैं और आपसे भगवत ज्ञान का ज्ञान पूछने आए हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं, जाओ जा करके बता दो। तो द्वारपाल जाते हैं जनक जी के पास और जैसे ही सूचना देते हैं कि व्यास नंदन सुखदेव जी आए हैं और आपसे वेद वेदांत का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो जनक जी तो समझ गए। तो जनक जी ने कहा एक काम करो, जाओ उनको बोल करके आओ कि आप 5 घंटे वहीं इंतजार करो, 5 घंटे के बाद हम मिलेंगे। द्वारपाल आता है, सूचना देता है और सुखदेव जी महाराज 5 घंटे वहीं पर खड़े रहते। अब बताइए अगर आज के जमाने की बात होती ना तो पहली बात तो अभिमान आ जाता कि भाई हम क्यों रुके 5 घंटे, और कोई रुकता ही नहीं, क्रोध आने लगता। लेकिन ऐसे श्री संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज जो 5 घंटे इंतजार वहीं पर कर रहे हैं और जैसे वे आए थे मुस्कुराते हुए वैसे मुस्कुराते हुए वे खड़े थे। जैसे द्वारपालों ने देखा 5 घंटे व्यतीत हो गए, जनक जी ने बुलाया कि जाओ उनको बुला करके लाओ और देख करके आओ कि जैसे वो आए थे वैसे है कि थोड़ा बहुत क्रोध है उनके अंदर। द्वारपाल जाकर के देखते हैं तो इतना मनमोहक चेहरा दिख रहा था, इतना मनमोहक मुखमंडल दिख रहा था कि जिस प्रकार से वे मुस्कुराते हुए आए थे उसी प्रकार से मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कान रहे हैं। तो जनक जी आदेश कर देते हैं कि उनको अंतरपुर में ले आओ, उनको यहाँ अंदर ले आओ। जैसे ही अंदर लाने को बोलते हैं तो जैसे ही सुखदेव जी महाराज अंदर व्यास गद्दी में बैठते हैं तो अनेकों रानियां आ रही हैं, कोई पान खिला रहा, कोई चावल डाल रहा, कोई पान नवा रहा है, कोई पानी पिला रहा, कोई भोजन करा रहा, अनेक प्रकार की सेवाएं, अनेक प्रकार की सुंदरी वहां पर विराजमान थी। लेकिन सुखदेव जी के अंदर जरा भी मोह नहीं आया। तो जैसे ही मोह नहीं आया तो तुरंत उस समय जनक जी महाराज पधारते हैं और तुरंत उनको देख करके साष्टांग प्रणाम करते हैं। बोली श्री सुख जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय है। जैसे उनको देखते हैं साष्टांग प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैं आपको पहचान न सका, आपके पिताजी ने ही मुझे आपकी परीक्षा के लिए बुलाया था, इसलिए प्रभु मैंने आपकी परीक्षा लेने की बहुत बड़ी भूल कर दी, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। आप इस योग्य हैं कि आप श्रीमद् भागवत की कथा का गुणगान कर सकते हैं। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। अब आज की वाणी हम यहीं पर विश्राम करते हैं और कल की जो कथा रहेगी वो भोलेनाथ का प्रसंग रहेगा। माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह किया जाएगा। तो कल 4 बजे से कथा रहेगी।
आप सभी लोग समय पर आ जाइएगा और कथा को चित्त लगा करके बढ़िया प्रेम के साथ सुनिएगा। और विशेष सूचना ये है कि माताएं अगर यहाँ पर आएंगी तो व्यासपीठ के ही सिर्फ पैर स्पर्श करेंगे, हमारे पैर स्पर्श नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो, सब संतों की जय, गौ माता की जय, भारत भूमि